जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 86वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षमा दिवस कब मनाया गया है? कौन सा विश्व क्षमा दिवस कब मनाया गया है? 5 जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई या 4 जुलाई को? तो ये मनाया गया है 7 जुलाई को। कब मनाया गया है? 7 जुलाई को मनाया गया है। इस दिवस की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? ये हुई 1994 में कनाडा में क्रिश्चियन एवेंसी ऑफ क्राइस्ट एम्बेसडर द्वारा की गई थी। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसे बाद में वैश्विक क्षमा दिवस का रूप दे दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस विशेष दिन का जो उद्देश्य है, वो लोगों को अपने मन से आपसी मनमुटाव, गुस्सा और कड़वाहट को भुलाकर दूसरों को और स्वयं को माफ करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट, भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच आईसीए सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर है। सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना की लंबाई जो है लगभग 3600 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर अंडरसी केबल प्रणाली। यह केबल भारत के पूर्वी तट चेन्नई और मछलीपट्टनम को सीधे मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। नेक्स्ट, किसे हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अमित कुमार, सुजीत पांडे, अनुपम मिश्रा, तेजिंदर सिंह। तो ये किया गया है सुजीत पांडे को। किसको किया गया है? सुजीत पांडे को किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडे को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर अपने सेवानिवृत्त होने की तिथि यानी 31 जुलाई 2028 तक या अगले आदेश तक बने रहेंगे। सुजीत पांडे इस पद पर अमित गर्ग का स्थान लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये किया है पंजाब। किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति एससी के विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सुचारू रूप से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहें। इस योजना के लाभ के लिए छात्र पंजाब का निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोस बेर की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? ओमान, सऊदी अरब, कतर, यूएई। तो ये किया गया है यूएई को। किसको? यूएई को। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों से प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के बाजारों में भेजी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मलहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
मलिहाबादी दशहरी आम को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले मलिहाबाद क्षेत्र में इसकी अनोखी मिठास और सुगंध के लिए आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रसिद्ध आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान देने और ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में काकोरी ब्रांड नाम से भी प्रमोट करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन 2 से 5 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? 16 वर्ष 50 दिन, 17 वर्ष 10 दिन, 15 वर्ष 99 दिन या 14 वर्ष 200 दिन। तो ये 15 वर्ष 99 दिन। कौन सा? 15 वर्ष 99 दिन। वैभव सूर्यवंशी ने 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। उन्होंने जो है तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड टूटा है, ये 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू कर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। नेक्स्ट, वर्ष 2026 जो है वर्ष 2026-36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो ये है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में वर्ष 2026-36 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन नामक एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय फ्लैगशिप कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस मिशन का जो बजट है वो कितना है? वो 2295 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके तहत सालाना 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त समुद्री मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के जरिए 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। ओडिशा को भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख समुद्री निर्यात और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल। तो ये है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील के ऐतिहासिक और सबसे सफल फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। कौन? नेमार जूनियर। उन्होंने ब्राजील के लिए 80 गोल किए हैं, जिससे वह अपने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। नेमार ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से मिली हार और टीम के बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर। तो यह है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग में स्वीडन पहले शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को रेजिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा जारी किया है। यह इंडेक्स सिर्फ वीजा फ्री यात्रा को ही नहीं देखता, गतिशीलता, निवेश के अवसर और जीवन की गुणवत्ता जैसे पैमानों पर आधारित है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत 125वें स्थान पर है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से अंकुलित पेड़ के रूप में घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यह है बिहार। कौन सा है? बिहार है।
विशाल बरगद का पेड़ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित इंडियन टैबेको कंपनी परिसर में है। वैज्ञानिकों बीरबल साहनी पूर्व विज्ञान संस्थान लखनऊ ने उच्च परिशुद्धता रेडियो कार्बन डेंटिंग तकनीकी की मदद से इसकी आयु का निर्धारण किया है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार इस पेड़ की उम्र लगभग 700 वर्ष आंकी गई है, जिससे यह विश्व का सबसे पुराना सटीक रूप से अंकुलित बरगद का वृक्ष बन गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।